This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू द मार्केट शो। आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो है जनाब वाला हमारे PSX ने जो 40% स्टेक बेचनी है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा PSX की कारकर्दगी के बारे में बात करेंगे। आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ सीन इन स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक मार्केट रिटर्न्स, उसके बारे में बात करेंगे। विद और बाय वर्चू ऑफ, टू बी वेरी फ्रैंक, बाय वर्चू ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन में बात करना चाहूँगा, क्योंकि वी आर सीइंग के जो आपकी KSE 100 इंडेक्स है उसके अंदर इतना ज़्यादा फैलाव आ गया है, इतनी ज़्यादा उसकी कदर में इजाफ़ा होता जा रहा है रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर, और बड़ी हैरानकुन है। 40,000 का पहले रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में भी बड़े परेशान हैं, लेकिन बोलने से बहुत घबराते हैं कि वो बोलें तो फिर बाकी सारे लोग उनके दुश्मन हो जाते हैं। जो लोग पैसे कमा रहे होते हैं उनको कमाते वक्त अच्छा लग रहा होता है, लेकिन ज़रा सा भी अगर दबाव आए तो उनको बुरा लगता है। इसलिए हकीकत पसंदाना सोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर मुश्किल यही है कि हकीकत पसंदाना सोच लोग रखते नहीं हैं। मार्केट बढ़ती है तो बिल्कुल बेकाबू हो जाती है, और मेरे ख्याल से हुकूमत की कामयाबी दिखाने के लिए शायद सियासतदान जो इस वक्त हुक्मरान पार्टी के होंगे वो तो बहुत खुश होंगे, कहेंगे भाई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, और जब गिरता रहा है बीच में तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कारकर्दगी बुरी हो गई है। तो हमें इस बात को समझना है कि ज़्यादा जज्बाती नहीं हुआ जा सकता। इस सिलसिले के अंदर हमारे साथ मोहम्मद उवैस अफजल साहब, जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर। वेलकम करूंगा आपको मोहम्मद मोहम्मद उवैस अफजल साहब। अवैस साहब, मेरे जहन के अंदर चंद सवालात हैं जो स्टॉक मार्केट के मुतालिक और PSX के मुतालिक मैं आपसे पूछना चाहूँ। सबसे पहले मुझे बतलाया गया है कि आप बिहेवियरल फाइनेंस पर अबूर रखते हैं। अब हमारे यहाँ मार्केट सेंटिमेंट की बड़ी अहमियत है। अब बात यह है कि जहाँ तक इसको देखा जाए तो मुल्क की सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, माशी सूरत हाल भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, ख़बरें ऐसी कोई ख़ास आ नहीं रही जिसकी वजह से इकनॉमिक ग्रोथ हो, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट जो है उसने टू बी वेरी फ्रैंक मीडिया का बड़ा अच्छा ख्याल रखा हुआ है या और चीज़ों का बहुत ख्याल रखा हुआ, अपनी PR मैनेजमेंट अच्छी कर रही है गवर्नमेंट। उसके अलावा रियलिस्टिकली तो कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दे रही जो कि लोगों का बिहेवियर ऑल्टर कर दे। आप मुझे बताएं, मार्केट के अंदर इतनी तेज़ी क्यों देख रहे हैं आप? देखें, सबसे पहली बात मैं और करता हूँ पर्सनली, तो ये कि मार्केट के अंदर फ्रॉडुलेंट किस्म की, एक रॉन्ग किस्म की ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। हम जब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया ये मानती है इट्स द इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी, लेकिन एक होता है इंडिकेटर और एक ट्रू इंडिकेटर होना। पाकिस्तान की मार्केट को मैं ऐसे इंडिकेटर तो देख सकता हूँ, लेकिन ऐसे ट्रू इंडिकेटर नहीं देख सकता। इट्स बिकॉज ऑफ द फॉल्ट परसेप्शन ऑफ द पीपल। इसमें बात करता हूँ कि लोगों की परसेप्शन के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनका एटीट्यूड स्टॉक मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितना ऑब्जर्व किया फ्रॉम द लास्ट 3 years में, यानी कि स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को ऑब्जर्व किए जा रहा हूँ, इन्वेस्टर के फिनोमेना को, बिहेवियर को। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग से इन्वेस्टर का फिनोमेना जस्ट इमोशनल है, कॉग्निशन उसके अंदर से बहुत दूर चली गई है। तो जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं तो लोग रैशनैलिटी की तरफ आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी मार्केट के अंदर रैशनैलिटी बहुत कम है। लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ जाते हैं, हाँ जी हम इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होगी, हम प्रॉफिट गेन करेंगे, बट एट द एंड प्रोसेस को फेस करते हैं। मेरे ख्याल में अगर हम किसी चीज से लोगों को प्रमोट कर सकते हैं तो मार्केट में जो बबल बने हुए उनको क्रैश करके रियल इकोनॉमी की तरफ हम लोगों को लेकर आए, रियल मार्केट सिचुएशन की तरफ लेकर आए, कॉग्निशन का भी फ्रेम बना के लोगों के साथ पेश करें कि जी दिस इज द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन अचीव अ बेटर गोल। बड़ी आम ये मेरी जनरल एक परसेप्शन है कि हम लोगों को एक कॉग्निटिव किस्म का मॉडल पेश करके एक बिहेवियर किस्म का, जिसके अंदर लोग अपनी साइकोलॉजिकल बायसेस को पॉजिटिवली मूव करें, उनको पॉजिटिवली बिहेव करके डिसीजन मेकिंग करें। अच्छा वैसे सब यहाँ पर एक चीज़ मेरे जहन में और आती है, स्टॉक मार्केट के बारे में तो हम इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। हमारे यहाँ जो, खैर आप तो एक एकेडमिक हैं इसलिए आपने एक एकेडमिक और दूसरी साइड ऑफ द पिक्चर दिखाई है, लेकिन अगर इतने ही ज़्यादा पॉजिटिव हम अपने मुल्क के बारे में हो जाएं
इतने ही ज्यादा पॉजिटिव हम अपने प्यारे पाकिस्तान के बारे में हो जाएं तो हमारा मुल्क पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। हम अपने मुल्क के बारे में इतना ज्यादा नेगेटिव हैं और जो है वो स्टॉक मार्केट के बारे में इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं, हमें बाहर का पासपोर्ट मिले तो हम ठग लेके भाग जाएं, और मार्केट के बारे में हम ऐसे पॉजिटिव हुए। मुझे समझ में नहीं आती, मे बी यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना बेटर। देखिए, नाउअडेज अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज नॉट अ रिच कंट्री, इज नॉट अ स्टेबल कंट्री। जब हम बात करते हैं पैट्रियोटिक, कि लोग पैट्रियोटिक हो जाए, तो वो एक स्टेबल नेशन का एक कैरेक्टर है कि लोग एक स्टेबल नेशन में पैट्रियोटिज्म को शो करते हैं। यहाँ पर पैट्रियोटिक लोग काफी हैं, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो कहते हैं जी इस कंट्री के अंदर इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ही नहीं इस कंट्री के अंदर। नीचे लोगों की परसेप्शन ही नेगेटिव हो चुकी है, नेगेटिव चीजों को देख देख कर। तो इसलिए पर्सनली जो मैं सोचता हूँ कि जो रोल प्ले कर सकते हैं वो या तो हमारी बिजनेस की लीड कर सकती है या तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स रोल प्ले कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर वो पॉसिबल प्ले करें तो आई थिंक के लोगों की जो परसेप्शन है वो भी पॉजिटिव हो सके टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट एंड टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। यस, दैट्स वेरी नेसेसरी। ये मैं क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा मैंने अवैध साहब, क्योंकि एक बड़ी अहम चीज़ है हमारे मुल्क के अंदर। जो लोग ज़्यादा शोर मचाते हैं पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के बारे में, उनका ज़्यादातर पैसा जो है दुबई में पड़ा हुआ है, या फिर उनका पैसा जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर है, या नॉर्थ अमेरिका में, या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर है, लेकिन वो पाकिस्तान की इकॉनमी में इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो मेरा पहला सवाल उनसे ये होता है कि अगर आपको पाकिस्तान की इकॉनमी में इतना कॉन्फिडेंस है और आपको इतना मुस्तकबिल दिख रहा है, तो फिर आपने अपनी मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट या अपनी मेजॉरिटी एग्स ऑफ द बास्केट दूसरे ममालिक में क्यों रखे हुए हैं? इस सवाल का जवाब मुझे कोई नहीं देता। वैसे सब क्यों जवाब नहीं देते लोग मुझे? अगर मैं इस बारे में बात करूं तो लोग इसका जवाब क्यों नहीं देते और लोग इसके बारे में पॉजिटिव कमेंट कर जाते हैं। तो अगर आप हमारे इंडेक्स देखने पाकिस्तान में इंडेक्स है तो आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते के अंदर 0.82% इंक्रीज किया हमारे इंडेक्स ने। हम एक महीने की बात करें तो 2.24% इंक्रीज किया। अगर हम एक साल की बात करें तो 12.9% इंक्रीज किया। तो इन चीजों की बेसिस पे जब हम बात करते हैं तो नीचे कोई भी मतलब ये नहीं कहेगा कि नेगेटिव फिनोमेना है, कि नेगेटिव बेसिस पे बात की जा रही है। सारे के सारे लोग इसको पॉजिटिव ही लेकर बात करते हैं, लेकिन जो रियल इन्वेस्टर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है उसको मार्केट के सूरत-ए-हाल का पता है कि these are just bubble figures, ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो एक इकोनॉमी का इंडिकेटर क्या है, एक स्टॉक मार्केट सक्सेसफुल तब होती है जब नंबर ऑफ कंपनीज उसमें इंक्रीज हो, ना कि हमारी पॉइंट्स इंक्रीज हो। हमारे स्टॉक मार्केट के मैं जैसा भी ऑब्जर्व करता हूँ पॉइंट्स इंक्रीज माशाल्लाह इंक्रीज हुए जाते हैं, लेकिन हमारा जो नंबर ऑफ कंपनीज है लिस्टेड वो इंक्रीज नहीं होती। जो नंबर ऑफ कंपनीज इंक्रीज नहीं हो रही है तो हाउ कैन से दैट हमारी इंडस्ट्री को करेगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, हमारी करप्शन कम होगी। तो इन तमाम वेरिएबल्स के साथ तमाम वेरिएबल्स लिंक्ड हैं। अच्छा, इस आप ही की लॉजिकल आर्गुमेंट को मैं आगे लेकर चलता हूँ। मेन इशू ये है कि हमारी मार्केट में जैसे आपने कहा कि कंपनियां तो इतनी आई नहीं, आईपीओ तो इतने हुए नहीं, फिर भी शोर शराबा मचा हुआ है कि मार्केट में यूं हो गया और ऐसे हो गया। तो न्यू एसेट क्रिएशन आपको दिखाई दी है। आप स्टॉक मार्केट को बड़ी गहराई से देखते होंगे, नए असासाजात तो कोई पैदा नहीं हो रहे, नए यूनिट नहीं लग रहे, नई मिलें नहीं लग रही, तो फिर पाकिस्तान की मईशत कैसे फल फूल रही है? मैं तो अभी तक इससे परेशान हूं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाए जा रही है और कोई नई मिल नहीं लग रही, कोई नई फैक्ट्री नहीं लग रही, कोई नया आईपीओ नहीं आ रहा। तो ये कौन से पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं और क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? मतलब इंटरेस्ट रेट कोई क्या खातिर खा कमी होने वाली है क्या? एक्सेप्ट फॉर द यूएस डॉलर के अगेंस्ट जो पाक रुपी थोड़ा सा प्रेशर में, उसके अलावा आई डू नॉट सी ए पर्टिकुलर रीजन वाई द स्टॉक एक्सचेंज इज ग्रोइंग सो क्विकली। आपने पिछले हफ्ते की मिसाल दी, मुझे थोड़ा सा समझाएं मेरी नॉलेज के लिए और हमारे नाजरीन के नॉलेज के लिए कि नया असासा कौन सा पैदा हुआ, नई मिल कौन सी लगी, नया हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स कौन सा आया, नया मेगा कोई प्रोजेक्ट कौन सा लगा? देखिए, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि इतनी देर के लोग इसको पॉजिटिव तो दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बबल है, पॉजिटिव नहीं है। जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं भी सोचता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस का ताल्लुक है वहां तक मैं आके कहूँगा कि नहीं, ये तो सब कुछ बबल है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर मेरी जगह कोई भी यादर बंदा हो जो बिहेवियर फाइनेंस को ना जानता हो, उनकी परसेप्शन जो है इन्वेस्टमेंट में उस इंटरेस्ट ना जानता हो, तो वो सिंपली ये कहेगा कि भाई आपने सर्दी में नहीं देखा। फरवरी 2016 में पाकिस्तान ने $119.3 मिलियन पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्वायर की है। जब इतनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है तो मीन जाके पाकिस्तान पॉजिटिव ग्रो कर रहा है। मैं ये समझूंगा, सब लोग ये समझेंगे।
लेकिन आइदर वो 1.9.3 मिलियन डॉलर जो है, 119.3 मिलियन डॉलर क्या वो पॉजिटिव वे में इस्तेमाल हुआ, क्या उसने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, क्या उसने मुफ्त को खत्म किया, क्या उसने इन्फ्लेशन को कम किया, क्या उसने मुफ्त स्टेबिलिटी लेकर आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पर वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि लोग जो है सिंपली स्ट्रेट मेथड को देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ। नहीं है। अवैध साहब, मैं आपसे एक बड़ा सीधा एकेडमिक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको पता है हमारे यहाँ तहकीक, आपकी पब्लिकेशंस भी मुझे बताया गया कि जरीदों में छपी हैं। मैं बड़ा एक स्ट्रेट और रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। बात यह, मैं आज सर्वे कराऊँ तो आपके ख्याल से कितने लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में पॉजिटिव होंगे? क्या वो स्टॉक मार्केट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे यहाँ मैंने ये देखा है, जिससे भी मैंने बात की, बिजनेसमैन से बात करता हूँ, शिकायत का परिंदा सामने रख देता है। जिसे छूता हूँ, जिसे हाथ लगाता हूँ, वो रोना शुरू कर देता है कि मेरी इंडस्ट्री तबाह हो गई। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ अगर सर्वे के बिल्कुल ऑपोजिट, तो मार्केट के अंदर सेंटिमेंट इतना ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं सरमायाकारों से पूछता हूँ, आप क्यों पॉजिटिव हो? टेक्सटाइल वाले रो रहे हैं, एप्टमा वाले हमारे प्रोग्राम में आते हैं, उनका बस नहीं चल रहा होता कि वो अपना जो है वो शिकवों की फहरिस्त जो है वो और लंबी बढ़ाते चले जाएं, और टेक्सटाइल के बारे में स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो सर समझ नहीं आई, जो बिजनेस कर रहा है वो रो रहा है, जो उसका शेयर खरीद रहा है वो हंस रहा है, कह रहा है बहुत बेहतरीन जा रही। ये कोई अजीब सी कंफ्यूजन है, मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आई। देखिए, पहले मैं बिजनेसमैन की पर्सपेक्टिव से बयान करता हूँ कि बिजनेसमैन क्यों रोता है। बिजनेसमैन की जो अप्रोच है हमारे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो कहते हैं कि अगर आज मैंने 5 रुपए कमा लिए और 1 रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट, मैंने 5 रुपए कमा लिया। अगले दिन अगर मैंने 4 रुपए कमाए तो कभी भी ये नहीं कहेंगे मैंने आज 4 रुपए कमा लिए, कहेंगे मेरा 1 रुपए का लॉस हो गया। क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा अपने आप को व्यू को देना चाहता है। अगर मैं बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो बिजनेसमैन को तो बहुत बड़ा टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है इस कंट्री के अंदर। पाकिस्तान का तो नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा कि पाकिस्तान में वर्स्ट टैक्स कलेक्शन है वो सिनेरियो रहा है। आपके 2015 के अंदर पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 9.5% था जी, इतना कम। तो जब आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतना कम है तो मुझे नहीं समझ में आती कि बिजनेसमैन कैसे रोते हैं और क्यों कहते हैं कि हम तो खसारे में जाते हैं। हाँ, एक पॉइंट जो मुझे नजर आता है कि बिजनेसमैन क्यों करने के खसारे में जा रहे हैं, बहुत बड़ा गलत हो गया, बिकॉज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द फ्यूल क्राइसिस, कि उनको प्रॉपर इंडस्ट्री रन करने का मौका नहीं मिल रहा। शायद गवर्नमेंट ने सब्सिडी के थ्रू उनको सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की। वो सब्सिडी के ऊपर होते हैं कि जी हमें सब्सिडी भी दी जाए, हमें टैक्स रिलीफ भी दिया जाए, हमें प्रॉपर एनर्जी भी दी जाए। तो ये तो एक मैच्योर स्टेट का काम है, एक एस्टैब्लिश्ड वेल एस्टैब्लिश्ड सस्टेनेबल स्टेट का काम है। तो अगर मैं पर्सनली समझता हूँ कि बिजनेसमैन जो है इस मुल्क के साथ अगर लॉयल हो जाए, इस मुल्क को प्रमोट करने की कोशिश करें, तो इंट्रो मीन के वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं और वो अपनी आवाम को भी खुशहाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर वैसा भी एक चीज़ और आई मेरे जहन में। बात यह है कि बीच में बड़ा ढंडोरा पीटा गया कि तेल की कीमतें कम हो गई, हाय हाय तेल की कीमतें कम होने से एनर्जी सेक्टर के प्रॉफिट्स कट हो गए। खैर, ये शोर शराबा तो मैंने लोगों का सुन लिया। उस वक्त मार्केट ने तब की पीक मारी थी, तब पीक मार्केट की 36,000 थी, बहुत बड़ी बात थी, 38,000 बहुत बड़ी बात थी। अब जो है तेल की कीमतें फिर दबाव में आई, सिवाय ये 3 सेशंस के, और फिर मार्केट ने पीक मार दी। समझ में नहीं आई कि तेल की कीमतें दुनिया में दबाव में हैं, बैनुल-अक़वामी मंडियां दबाव में हैं, और हमारे यहाँ अब पीक मारना शुरू कर दी। तो आप उन एनालिस्ट से, आपका दिल नहीं चाहता कि आप सवाल पूछें जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं कि भाई तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है, जब तेल की कीमत कम हो रही होती है तुम कभी मार्केट गिरा देते हो, कभी तेल की कीमत कम हो रही होती है उसी बिना के ऊपर तुम मार्केट चढ़ा देते हो। यानी एक ऐसा सवाल है जो कि मंतकी है। नाजरीन के लिए बताएं इसका जवाब क्या होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम द स्टॉक, बट मैं बस आपको बताऊंगी कि जब मैंने 2013 के अंदर एक डिटेल रिसर्च किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आई रिसीव्ड एन इंटरनेशनल बेस्ट पेपर अवार्ड ऑन दैट रिसर्च। जी जी, उस रिसर्च में मैंने एक्सप्लोर किया, जब मैं इंटरव्यूज ले रहा था तो मुझे मेरे साथ मैनेजर ने कहा ऐसी अजीब बात है कि और स्टॉक डाटा है। उन्होंने कहा कि हम जैसा चाहें इन्वेस्टर का माइंड फ्रेम कर देते हैं, मीडिया हम जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करवाना चाहें हम उस तरह से इन्वेस्टर का पैसा यूज करवाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? नेगेटिव किस्म की स्टेटमेंट थी कि जिससे मुझे जाहिर हुआ कि यहाँ की अवाम जो है उसके पास नो हाउ कम है, म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास वो बेचारे जाते हैं एडवाइस करने के लिए और उल्टा ही उनका नुकसान होकर वापस आ जाते हैं। ये फिनोमेना कि अगर हम लोग बेसिकली सिर्फ अपनी जात के साथ ही पॉजिटिव हैं और मुख्तलिफ हैं,
और बेसिकली जब इंसान को बनाया गया तो इंसानियत का मकसद था कि दूसरों के काम आना, लेकिन हमने सिर्फ इंसानियत का मकसद जाता अपने काम आना, सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव होना। अगर हम दूसरों के काम आने का सोचे तो बिलीव नहीं कि इस मुल्क में कोई गरीब नहीं रहेगा, गरीबी खत्म हो जाएगी। सब लोग टैक्स अदा करें, अदा करें, वो कोई गरीब नहीं रहेगा। आई थिंक तो अच्छा, यही एटीट्यूड जो बात आप कर रहे हैं ना, ये एटीट्यूड मैंने बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में नोटिस किया है, और ख़ास तौर पे ये मैंने एटीट्यूड्स देखे हैं ये कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ और उनके दरमियान, ख़ास तौर पे जिनका इंटरेक्शन क्लाइंट्स के साथ होता है, कि वो ऐसे आराम से मिसलीड या मिसगाइड कर देते हैं, अपनी लैक ऑफ नॉलेज, पता नहीं है वो, जैसे मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि पता नहीं वो जानबूझ के करते हैं दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर उनसे हो जाता है, या उनकी फितरत ही ऐसी है कि वो परवाह नहीं करते, लेकिन किसी के सरमाए की उनके जहन में कोई अहमियत ही नहीं होती। मतलब वाकई में वो पड़ोसी मुल्क का गाना जो है याद आ जाता है कि तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सरमाया चला गया। मतलब यकीन करें, लोगों का लाखों का सरमाया ये लोग अपने 2 टकिया की नौकरी के लिए ज़ाया करवा देते हैं, और इनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि स्टॉक मार्केट पे कैसे ये असरात मुरतब कर सकता है इन द लॉन्ग टर्म। मैंने जो देखा है मैंने आपको बताया, जो मैंने देखा है मैं आपको बता रहा हूँ। जी, आपकी ऑब्जर्वेशन से मैं 100% एग्री करता हूँ। जी, मैं आपको एक जनरल सी बात बताऊं कि हमारी मार्केट का एक सबसे बड़ा फ्लॉ भी क्या है कि जिससे कोई भी बंदा सेटिस्फाई भी नहीं है, राजी भी नहीं है। फ्लॉ ये है कि इन्होंने अपने लिए कोई ऐसे बेंचमार्क ही सेट नहीं किया है। इन्होंने अपना कंपेटिटर आकर हमारा कंपेटिटर को ना अपने किससे मुकाबला करना है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग क्या बात करते हैं, हाँ जी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बड़ी जबरदस्त है जी, आखिर कैन बी कंपेयर्ड विद अमेरिकन। उनकी आप इंडस्ट्री देखें, उनके आप प्राइवेट बिजनेसमैन देखें, दुनिया के टॉप फॉर्च्यून 500 में 471 बिजनेसमैन आपके मैप में जिसके आप उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। आप अगर कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ में बॉम्बे स्टॉक मार्केट के साथ, लेकिन उस जगह पर भी अगर मैं आपको कंपैरिजन करके दूं तो पाकिस्तान का अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो $66.5 बिलियन था 2015 में, एज कम्पेयर टू इंडिया के $1.51 ट्रिलियन था इंडिया का 2015 में। अच्छा, I'll have to ask you to hold that thought just for a few seconds। आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी बात को जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। अब थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो PSX के अंदर जो स्टेक कोई स्ट्रेटिजिक इंटरनेशनल इन्वेस्टर लेगा उसके मुतालिक भी बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी और हम जनाब मोहम्मद ओवैस अफजल साहब जो कि एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं उनसे बात कर रहे थे और बड़ी मज़े की गुफ्तगू रही। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रियलिस्टिक मार्केट को जज नहीं करना चाहते। पैसे कमाते हुए हर किसी को अच्छा लग रहा होता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने डिस्कस किए। एक तो ये है कि क्या नए असासजात और मईशत के अंदर क्या वाकई में इतनी तेज़ी दिखाई दे रही है, क्या वाकई में कोई ऐसी नई मिल फैक्ट्री वगैरह लग रही है, नंबर ऑफ़ कंपनीज़ जो हैं जिनके IPOs आ रहे हैं उसमें इजाफा हो रहा है। तो हक़ाइक़ पे नज़र डालें तो कुछ और हैं, लेकिन मार्केट के अंदर जो है वो इजाफा बड़ी तेज़ी से हो रहा है। छोटे सरमायाकारों का, दरमियाने दर्जे के सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जानते हैं कि मैं भी सूरज के इतने नज़दीक नहीं जा सकता कि मेरे पैरों को आग लग जाए। मैं सिर्फ उतनी बात कर सकता हूँ जितने आपकी सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी हो। लेकिन मेरी हर तहकीक और हर चीज़ जो है वो गलत साबित हो चुकी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि 40,000 पॉइंट किसी भी तरीके से इस मुल्क के अंदर मार्केट जा सकती थी। लेकिन वो तो जज बहाल हो गए। एक साहब जिनके बारे में कहते थे सदर नहीं बन सके, वो सदर भी बन गए और स्टॉक मार्केट भी 40,000 पॉइंट से ऊपर चली गई। इसलिए इस मुल्क के अंदर कुछ भी मुमकिन है। मोहम्मद ओवैस अफजल साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी थी, हम बात यही कर रहे थे कि सरमायाकारी के मुतालिक, स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक। अब आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि मसला ये है कि अब शोशा छोड़ा गया कि हमारे मार्केट के लिए सारी दुनिया दीवानी हुई पड़ी है। लोग इस दीवानेपन के अंदर आसमान से तारे तोड़ने के लिए तैयार हैं, किसी तरह पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर स्ट्रेटिजिक स्टेक ले ली जाए। ताहम इतने साल गुजरने के बावजूद, बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट और पता नहीं क्या क्या छलांगे मारने के बावजूद, मतलब आपको पता है हम लोग जो थे वो फ्रंटियर थे, अब इमर्जिंग में आ गए। इसके बावजूद अभी तक ये मसला हमारा तय नहीं हो पा रहा कि हमारा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर क्या होगा और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर होगा कौन। इसकी पहचान भी कुछ उस गोरे की पहचान की तरह हो गई है जिस गोरे के बारे में बात हर कोई करता है लेकिन उसका नाम किसी को नहीं पता, सिर्फ उसका नाम गोरा है।
एग्जैक्टली देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी चलिए, जो आप व्हाट इज वन का प्यारा वर्ड है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। जी तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो अच्छा लॉन्ग टर्म प्लान, जब हम कभी भी दुनिया में किसी जगह पर किसी से भी डिस्कस कर रहे हैं हाँ जी व्हाट इज, तो लोग कहते हैं इट्स अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि भी आप 1 साल 2 साल 3 साल से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यस लेकिन आप पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में जाकर देखें, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में क्या है, आज आज सुबह स्टॉक किया, आज शाम को पैसे इंक्रीज हो रही है, शाम को फिर वापस आ गया है, आज लॉस हो जा रही है, यार तो ज्यादा लॉस ना हो भी भेजी ताकि लॉस हो जाए फिर आगे बढ़ सकता है, ऐसा ही है। लेकिन हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं तो वो हम कहना पड़ेगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी के अंदर, अगर एकेडमिक जुबान इस्तेमाल करूँ तो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी यानी कि स्टॉक लेना उससे लंबे टाइम की रख देना उसके ऊपर चलता है। सर यहाँ पर ओवैस बहुत ज्यादा मैंने ऑब्जर्व किया फिसल गए हैं। ओवैस साहब यहाँ पर एक एकेडमिक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। आपके ख्याल से क्या ये डेवलप्ड मार्केट्स के स्टॉक एक्सचेंजेस जो कि सेमी स्ट्रांग या स्ट्रांग कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, इनको वीक मार्केट के अंदर मतलब ये एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के मतलब ये कि जो कवानीन हैं ज़वाबित हैं उसके मुताबिक आपके ख्याल से क्या ये परफेक्ट मार्केट्स या ये जो सेमी स्ट्रांग हैं या स्ट्रांग मार्केट्स हैं ये एक वीक मार्केट के अंदर क्यों आना चाहेंगे, सरमायाकारी करना चाहेंगे, जस्टिफिकेशन किस तरह करेंगे, यूजीन फामा को और उसकी थ्योरियों को किस तरह से ज़मीन पर रोलेंगे रगड़ेंगे तो जस्टिफाई कर पाएंगे, ये मुझे पहले समझा दें। और ये भी बताएं कि आप पाकिस्तान को एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के अंदर कौन सी वाली कैटेगरी के अंदर डालना चाहेंगे? देखिए, मैं जहाँ तक अपनी ऑब्जर्वेशन में मेरा ताल्लुक है तो पाकिस्तान वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी में स्टैंड करता है जी, देखिए। लेकिन अगर मैं दुनिया की सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट जैसे चाइना की एलीट स्टॉक एक्सचेंज होगा तो वहाँ की बात करूँ तो 100% आपकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी वहाँ पर भी नहीं करती है। नहीं है तो कि वहाँ पर भी इमोशनल लोग पाए जाते हैं। जी बिल्कुल। जब हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी की बात करेंगे तो उस जगह की बात हो रही है जहाँ पे 100% इंडस्ट्रियल लोग पाए जाते हैं, ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं। लेकिन मैक्सिमम टाइम वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी एग्जिस्ट कर जाती है। पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो मैं बिल्कुल इस चीज का गवाह हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मैंने खुद से सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी को ऑब्जर्व किया है, देखा है। इन 2013 की बात है कि इन्वेस्टर के स्टॉक मार्केट में मैं गया हुआ था, बैठे हुए उन्होंने अचानक देखा कि बाइकों के स्टॉक में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। सुबह से लेकर शाम तक मैं करता रहा, उनसे गपशप करता रहा, लेकिन बाइकों की तरह ऐसे स्मूथ नहीं कर रही थी। अचानक से म्यूनिसिपल मैनेजर ने आके उनको बताया कि अभी एक्सपेक्टेडली हो सकता है कि प्राइस मूव करे। मैंने कहा ये क्यों? कहा कि भाई आसिफ गुजारी साहब की मीटिंग हुई है, उन्होंने जराये का कहना है कि पॉजिटिव अमूल पर बात हुई है। यही देखते देखते मैं भी ऑब्जर्व करने लग पड़ा और चंद ही मिनट के अंदर डॉलर की प्राइस इंक्रीज कर दी। तो ये हर दफा नहीं होता पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में, लेकिन समटाइम ऐसा होता है। और अगर ऐसा हो कि पाकिस्तान की मार्केट फौरन किसी भी न्यूज के अगेंस्ट रिएक्ट करे तो सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन हमारी पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि इतने जो मजबूत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के मार्केट को एक न्यूज की वजह से फ्लक्चुएट नहीं होने देना चाहते। वो पाकिस्तान की मार्केट को अपने स्टेट के लिए, अपने ऑन के लिए फ्लक्चुएट करते हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट की बिजनेस फ्लक्चुएट किया, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल तीनों पर भी फ्लक्चुएट किया मार्केट को। अच्छा, यहाँ पर मुझे सिर्फ एक चीज़ आप ये बताइएगा, क्या लॉजिकली डू यू सी दैट द मनी कमिंग फ्रॉम अ चाइनीज कंसोर्शियम और द लंदन स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टिंग और टेकिंग अ स्ट्रेटेजिक स्टेक इन पाकिस्तान? बी रियलिस्टिक और हकीकत पसंदाना बिल्कुल बात करें, अपनी राय का खुल के इजहार करें। देखिए, मैं जहाँ तक बात करता हूँ कि अगर हम बात कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व, ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है ये पॉलिटिकल बेसिस पे आ रही है या पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बेसिस पे आ रही है, ठीक है। अगर हम रियल मीन से बात करें तो पाकिस्तान की मार्केट को मेरा नहीं ख्याल कि चाइना एक बहुत अट्रैक्टिव मार्केट समझ के एंटर हो, लंदन एक बहुत अट्रैक्टिव मार्केट समझ के एंटर हो। जो मार्केट पिछले कई सालों से एक नंबर ऑफ कंपनी स्टॉक है एक जगह पे रुके हुए हैं, नंबर ऑफ कंपनी डिक्रीज हो रहे, इंक्रीज नहीं हो रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंपनी समझेगी, कोई कंट्री समझेगी कि भाई स्टॉक मार्केट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है। हमेशा उस जगह पर इन्वेस्टमेंट आती है जहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, क्योंकि उस मार्केट को ग्रो करने के बहुत से चांसेस नजर आ जाते मिल जाते हैं।
जहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपको होती नहीं नजर आती, तो वहाँ पर इन रियल मीन्स कोई क्यों आए? अगर आप इसका इन जनरल लेन में नजर करेगा तो वो भी एक देगा, हाँ जी ये तो कोई पॉलिटिकल फायदा हो गए। लेकिन अगर मैं इसको पर्सनल सेंस में लूँ तो पॉलिटिकल फायदा का होना भी हमारी इकोनॉमी के लिए एक बेहतर इंडिकेटर है, पॉजिटिव इंडिकेटर हुआ। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो एटलीस्ट आ गई, जिसका मैंने खुद पहले जिक्र किया कि फरवरी के अंदर पाकिस्तान ने $119.3 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट उसको रिसीव किया। कि ये ऐसे इंडिकेटर अगर पॉलिटिकल बेसिस पे भी हो जाते हैं, लेकिन उनका होना पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीज़न बताया जा रहा है। वो ये कि गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा सियासी दबाव में, ऐसा लोग कहते हैं, तज्जियाकार कहते हैं, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कोई प्रेशर है, लेकिन कह रहे हैं सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा दबाव है अपोजिशन पार्टियों की जानिब से, तो वो उनको मात देने के लिए जो है वो स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी को अपने क्रेडिट पे लेकर जाएंगे और ये दिखाएंगे कि मईशत कितनी अच्छी थी, और बीच में अगर कोई धरना या कोई मार्च वगैरह हो जाता है, मार्केट गिरेगी, कहेंगे लो देखो जी इनका कसूर है, इन्होंने ख़राब कर दिया, वरना तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। एक ये आपको पता है ना, इस तरह की बातें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक ये आ रही है, एक बात आ रही है, मैंने कहा डिस्कस ज़रूर करें इसको। देखिए ये बात मैं करना चाहूँ तो मैं एक सेमिनार में बैठा तो वहाँ पर ऐसे इकबाल साहब थे, ठीक है, हमारे फेडरल मिनिस्टर जी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, बड़ी अच्छी बात की कि हम इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आकर इंडस्ट्री को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर इससे नारी में लेकर चले तो इस बात को, आपकी बात है बिल्कुल ये एग्री हो जाएगा कि हाँ जी पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो भी करेगी। जहाँ तक ऑपोजिशन का सवाल है तो हमेशा ये टक्कर चलती है, ये हमेशा से हिस्ट्री उठा के देखते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में ऑपोजिशन की गवर्नमेंट के साथ टक्कर होती है, दोनों एक नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं, चाहे मुल्क की कामयाबी या नाकामी का सवाल हो। लेकिन जो इनमें जो स्टेट्स होती हैं वो मुल्क की कामयाबी नाकामी को ऐसे नहीं देख रही होती, वो सिर्फ अपना देख सकते हैं कि हमारे को ऑपोजिशन का कितना और अपने ऑपोजिशन के एंगल से हुए क्या करना है, हमने क्या डिसीजन लेना है। जबकि नेचुरल स्टेट्स, लॉयल स्टेट्स, जहाँ पे मेरा पसंद पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कभी भी अपनी कंट्री को स्टेट पर नहीं मिलाते। हमने देखा कि हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट हमारी क्रैश की है, लेकिन अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश की है तो मीन दैट इसको स्टेट पर लगाया गया। अगर इसको स्टेट पर ना लगाया जाता तो इसकी इकोनॉमी कभी क्रैश ना करती। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है, अभी ये मुश्किल सवाल आपसे करूंगा मैं। बात यह कि मार्केट हमारी चली गई 15,600 के ऊपर, फिर उसके बाद पटक के नीचे आई 4,700 पर, फिर ऊपर गई, अब 40,000 पॉइंट क्रॉस कर गई। मेन इशू ये है कि इज इट रिफ्लेक्टिव ऑफ द एक्चुअल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंट्री? को फिर तो बड़ी बेचैनी और बड़ी कंफ्यूजन किस्म की। ऑब्वियसली आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया इस चीज़ को और इसके बिहेवियरल ट्रेंड को, लेकिन इफ इट इज़ रियलिस्टिक इट शुड शो इन अदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑल्सो ना। देखिए, आप मार्केट के अंदर मुझे ग्रोथ दिखा रहे हो 8-8, 10-10% की, 20-20% की, आप मुझे ग्रोथ और रिटर्न बता रहे हो, आप मुझे रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हो वो जो पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल सकता। जीडीपी ग्रोथ आपकी 5% अचीव नहीं कर पा रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि आपकी मार्केट इतना ग्रो करेगी। मुझे सिर्फ इसकी लॉजिक बता दें आप। देखें, जब हम मार्केट की ग्रो करने की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर ग्रो करने के इंडिकेटर स्पेसिफिक नहीं है। पहली बात, हम जो देखते हैं इंडिकेटर्स को स्पेसिफिक इंडिकेटर्स को देख के सिर्फ यही इंडिकेटर्स मार्केट की ग्रोथ पे ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन हमारी नजर और इंडिकेटर्स को देख भी नहीं सकते जो कि मार्केट की ग्रोथ में या मार्केट के डाउन हो जाने में बहुत हेल्पफुल दिखाते हैं। आज पिछले दुनिया में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स ही नहीं बने हैं, कुछ ऐसे टूल्स ही नहीं बने हैं कि कुछ ऐसे बिल्कुल भी डिटेक्ट किया जाता है जिससे तमाम प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। चलिए, ये बड़ी अहम आपके साथ गुफ्तगू हो गई। मुस्तकबिल में भी कोशिश करेंगे कि इस मौजू के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करें। मोहम्मद उवैस अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो के अंदर हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, स्टॉक मार्केट के मुतालिक बात हो रही है और ज़ाहिरी बात है PSX की 40% सेल, तो थोड़ा सा जो है वो इसके बारे में पॉजिटिव बात भी कर लेते हैं, ताकि एक क्यों पूरे मुल्क में एक जश्न का समा है, तो उस समय के अंदर हम लोग भी इस जश्न के अंदर शामिल हो जाते हैं। वक्ती तौर पे हमारे यहाँ खुशी के कम मौके मिलते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज अगर कामयाब हो रही तो उसका हमें मस्बत चेहरा भी दिखाना चाहिए। बात यह कि ठीक है, तनकीद की, लॉजिकली देयर इज़ नो सब्सटेंटिव रीज़न वाई द मार्केट शुड बी गोइंग सो मच अपवर्ड्स, लेकिन मुझे लोगों की सेंटिमेंट्स का पता लगता रहता है। मैं लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे मेंबर्स से मतलब ये है कि उनकी
राय से आगाह होता रहता हूँ। इनसाइड न्यूज़ भी मुझे मिलती रहती है, लेकिन मैं क्योंकि इंडिविजुअल शेयर से रिलेटेड होती है इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं आप लोगों तक इतना ना पहुँचाऊँ, क्योंकि उसमें ऐसे भी हो सकता है कि पोशीदा उनके अपने मुफादात शामिल हों। तमाम हकीकतन अगर बात करें तो पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई, लेट्स बी वेरी फ्रैंक। और ये मैं जनरल लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ जो कि टेररिज्म से रिलेटेड है। तो परहैप्स इन दी पास्ट लेट्स से 5 और 6 ईयर्स हमने पाकिस्तान की जो एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजी है उसको वर्क करते देखा है। ऑब्वियसली बीच में फेलियर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग इससे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में इंप्रूवमेंट आ सकती है। फिर चाहे हम सीपेक को शोशाई क्यों ना कह लें, बहुत सारे लोग अब डेस्परेट हो रहे हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा टीवी एंकर्स भी डेस्परेट होना शुरू हो गए हैं जो गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे या गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, दोनों डेस्परेट हुए हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि देर सीइंग नो रिजल्ट्स ईदर फ्रॉम दी एंटी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी और फ्रॉम द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी। तो इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर भी अगर देखें तो दैट इज़ कंपाउंडिंग। आज आप उनके व्यूज़ चेंज होते देख रहे हैं। और हमारे यहाँ जो हालिया वाक़या है कोयटा वाला, उससे पहले अगर दहशतगर्दी के वाक़यात देखे जाएँ तो निस्बतन कम हो गए, पहले बहुत ज़्यादा होते थे। मैं आपको बताऊँ हर हफ्ता हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हो रहा होता था कि दुनिया के रोंगटे खड़े हो जाते थे कि क्या हो रहा है। तो उस फ्रंट पे आपने अचीव किया, इसलिए इसको थोड़ा सा खींच रहा हूँ बात को ताकि आप उसको डाइजेस्ट कर सकें कि मे बी दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई मार्केट इज़ गोइंग अप। जनरल जो आप बोले कॉमन पब्लिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, छिनताइयाँ, स्मॉल लेवल क्राइम या इवन के जो खुदा न खास्ता जो पंजाब में हो रहा है, जो जिस तरह से हम लोग खबरें जो सुन रहे हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है, तो उस लेवल ऑफ क्राइम में तो डेफिनेटली एक चीज़ मौजूद है, वो अपनी जगह मौजूद है। टेररिज्म में कमी आ गई जिसकी वजह से शायद इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट थोड़ा सा बेहतर हो गया हो। उसके अलावा हमने रुपी की जो दबाव रुपी में देखा है डॉलर के अगेंस्ट, उसमें शायद हो सकता है नेशनल रिज़र्व है उसकी वजह से हो सकता है। खैर इस मौजू पर तो काफ़ी बात की जा सकती है, काफ़ी तवील गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर इस पर बात जारी रहेगी। मार्केट के बारे में जैसे मैंने कहा कि 2 पहलू होने चाहिए, एक पहलू तो एकेडमिक पहलू है, सॉरी उसमें मैं अपनी राय आप मड़ोड़ तोड़ोड़ नहीं सकता ताकि मैं आप लोगों को कुछ पॉजिटिव बता सकूं, लेकिन कम से कम एक पर्सपेक्टिव आपको दे दी है। यहाँ पर प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।